कोई चीज़ कठिन नहीं होती, बस थोड़ा-सा शुरू करने की ज़रूरत होती है। और इस टाइम पे मैंने अपने मोटापा को लेकर थोड़ा-सा पहल किया है और मुझे रिज़ल्ट भी मिला है। कैसे मिला आगे की वीडियो में पूरा कुछ शेयर करने वाली हूँ। हे एवरीवन, राधे-राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और अपने आप को थोड़ा-सा और बेहतर करने की कोशिश कर रही हूँ, लगी हुई हूँ उसी में। देखो, पहले बीच वाला टाइम जो था मेरे लिए वो थोड़ा आलस से भरा हुआ है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा एक्टिव मैं अभी भी हो गई हूँ। मन मार के थोड़ा-सा मैंने सोचा है कि जिस पहल को मैंने शुरू किया है उसको अच्छे से करूँगी। तो मैंने अपने मोटापा को लेकर ये पहल किया है और मेरा जो वेट था, कुछ मंथ पहले की बात मैं करूँ, 2-3 महीने पहले की, तो इस टाइम पे मेरा वेट बढ़ता ही चला जा रहा था, 84 किलो हो गया था। और अभी कुछ टाइम पहले भी मैंने वेट किया था, तो भी 83-84 ही था। लेकिन अभी 10 दिन पहले मैंने अपना वेट किया तो इस टाइम पे 70 था, एक कम 70। मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि मैं बता नहीं सकती। अभी सुबह का टाइम है, मैं बस अपने आँखों को ठंडा पानी दे के मतलब धुल के यहाँ आई और अपने किचन को प्रणाम किया। कहते हैं सुबह की शुरुआत अपने किचन से जब हो तो एक बार प्रणाम ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पे अन्नपूर्णा माता का वास होता है और यहीं से हमारा पेट भरता है। जब ये सही रहेगा तो पूरा घर अपने आप ही सही रहेगा। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। मेरा यही रूटीन है कि मैं जब उठती हूँ तो कोशिश करती हूँ भगवान को एक बार याद करती हूँ, अपने हथेलियों को जोड़कर, उसके बाद आती हूँ, बाहर का दरवाज़ा खोलती हूँ। बाहर का दरवाज़ा खोलने के बाद जब आती हूँ तो किचन में इसी तरीके से प्रणाम करती हूँ, फिर अपने लिए बनाती हूँ गर्म पानी। अब फिर से बात वहीं आ गई मोटापा को लेकर। तो ये पानी मैं बनाती हूँ अपने लिए, कैसे मैं बता रही हूँ। 1 गिलास, डेढ़ गिलास मैंने पानी लिया है और उसमें मैं डाल रही हूँ यहाँ पे अजवाइन। और अजवाइन के बाद थोड़ा-सा आधा नींबू मैं निचोड़ कर डालूँगी। अगर आपको ठीक लगता हो तो चुटकी भर या आधा चम्मच आप हल्दी भी डाल लें, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन हल्दी वाला पानी थोड़ा पिया नहीं जाता, इस वजह से मैं बस अजवाइन, नींबू, गर्म पानी यही करके और शहद थोड़ा-सा डाल के पी लेती हूँ। तो ये थोड़ा-सा कहते हैं फैट कटर का जो ड्रिंक है वो तैयार हो जाता है और सुबह-सुबह हमारे जो डाइजेशन है वो भी सही रखता है। तो ये पानी मैंने पीना शुरू किया है 3-4 महीने से। देखो, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि फ़ायदा, कुछ लोग कुछ चीज़ों में कमेंट कर लेते हैं कि फ़ायदा तो नहीं किया। देखो, कोई कुछ चीज़ें होती हैं फ़ायदा नहीं किया तो नुकसान भी तो नहीं किया। हमारे डाइजेशन को सही रखता है अजवाइन, गर्म पानी, नींबू, तीनों चीज़ें जो हमारे पेट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। नींबू स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है, विटामिन सी से भरपूर है। गर्म पानी वैसे भी हमें पीना चाहिए सुबह-सुबह, तो कोई नुकसान नहीं है, सुबह की आदत ये डालनी चाहिए। और मैं बता दूँ, अभी 2 साल पहले मैं 1 घूँट पानी भी नहीं पी पाती थी गरम। खाली पेट मतलब पानी मुझसे पिया ही नहीं जाता था। मैं जब अपने मायके जाती तो पापा को देखती थी पीते, तो मुझे लगता था कैसे पी लेते हैं 1-1 लोटा पानी। तो कुछ चीज़ें होती हैं, धीरे-धीरे करके आदत डालनी पड़ती है। तो अब 1 से डेढ़ गिलास मैंने पानी पीना शुरू कर दिया है सुबह और कोशिश यही रहेगी मेरी कि धीरे-धीरे ये 1 लोटा, डेढ़ लोटा में कन्वर्ट हो जाए। धीरे-धीरे करके मैं अपना जो सुबह का रूटीन है गर्म पानी का, उसको मैं बढ़ा रही हूँ। तो अभी मेरा जो काम था वो कुछ निपट गया है। गर्म पानी वग़ैरह मैंने पी लिया है और पीछे आप लोग मेरी चर्बी देख सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा लटक चुकी थी। एक कारण ये भी था कि मैं झुक के काम तो करती नहीं, क्योंकि कमर की वजह से झुकने के लिए डॉक्टर ने मना कर दिया था, तो मैं भी डर गई थी। और जब-जब भी झुककर बैठकर काम करती थी तो मुझे दिक्कत होती थी। लेकिन इस टाइम पे जो एक्सरसाइज़ मैंने आप सभी से शेयर किया था, कुछ टाइम पहले वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, 3-4 वीडियो के पहले ही मैंने शेयर किया था, लगभग 15 दिन हुए। उसमें मैंने जो वीडियो शेयर किया है वही सारा मतलब एक्सरसाइज करके मेरी जो कमर की पेन है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है। तो अब मैं नीचे झुककर थोड़ा-सा काम, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा-थोड़ा कर लेती हूँ। तो उम्मीद है कि ये जो पीछे चर्बी मेरी लटक रही है, भाई 4-6 सालों से इस तरीके से कोई खड़ा रहेगा, अकड़ के बैठेगा, तो जो पीछे की चमड़ी है वो लटकेगी ही। लेकिन अब थोड़ा-थोड़ा उसमें लूज़पन आ रहा है और मैं बस वही हटाने की कोशिश कर रही हूँ कि पूरी तरीके से ना हटे, लेकिन इतना हो जाए कि देखने में गंदा ना लगे। तो ये मेरा पहला दिन है जब मैंने अपने आप को थोड़ा-सा और एक्टिव किया है और मैंने एक चीज़ भी मँगवाई है। कोशिश करूँगी अगली वीडियो में शेयर करूँ उस चीज़ को कि उससे थोड़ा-सा हमारा जो बेली फैट है वो भी कम होगा। हाथों का जो
ज़्यादा मोटापा है वो भी कम होगा। एक्सरसाइज के लिए मैंने मंगवाया है, महंगी भी नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत महंगा मैंने मंगवा लिया है। तो अगली वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। और जितनी भी हमारी बहनें देख रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा वो कारगर है, क्योंकि डिलीवरी के बाद अक्सर ही तोंद हमारी जो है बढ़ जाती है ना चाहते हुए ही, और हमारी जो कमर की चौड़ाई है वो भी बढ़ने लगती है। तो जो चीज़ मैंने मंगवाई है, चीज़ें नहीं क्योंकि एक ही है, तो उस चीज़ से 100% मैं कह सकती हूँ, 90 नहीं कह सकती, 100% कह सकती हूँ कि जो बेली फैट है आपका वो कम होगा, जो कमर की चौड़ाई वगैरह वो भी कम होगा। तो मैंने करना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन इस वीडियो में मैंने शेयर नहीं किया, क्योंकि जब तक ये वीडियो मेरी बनी कल, तब तक वो प्रोडक्ट मेरे पास नहीं आया था। आज आ चुका है, मैं अगली वीडियो में वो शेयर करूंगी आप सभी के साथ। तो अभी सुबह का नाश्ता मुझे तैयार करना था अपने बेटे के लिए, क्योंकि वो स्कूल जाने वाला है, और आज ना मौसम थोड़ा सा गड़बड़ हो रखा है। और मैं सोच रही थी मैं उसके लिए क्या बनाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने पकौड़े वगैरह बनाने के लिए तय किया कि आलू के पकौड़े मैं बना दूंगी, और यहाँ पे मैं सब्जी निकाल रही हूँ। और पहले मैंने पतिदेव को बोला कि बेटे को स्कूल भेजे कि ना भेजे, क्योंकि बारिश वाला मौसम बना हुआ था। लेकिन फिर बेटे से मैंने पूछा, उसने कहा मैं जाऊंगा, तो मैंने कहा कोई नहीं भाई जाओ। तो अभी यहाँ पे भिंडी वगैरह मैं धुल के रख रही हूँ, और सुबह बस ऐसे ही होती है कि थोड़ा-सा टाइम निकाल निकाल कर टाइम पर काम करने की जो मेरी आदत है वो धीरे-धीरे बनती जा रही है। वहाँ से मेरा सारा काम निपट गया था, फिर मैं आ गई थी दाल चढ़ा के छत पे। दाल मैंने स्लो आँच पे चढ़ा दिया था कुकर में, भिंडी धुलकर रख दी थी, फिर मैं छत पे आ गई थी। अपने हाथों को झटक-झटक कर इस तरीके से तेज़-तेज़ मैं कम से कम 50 बार टहलने की कोशिश करती हूँ, 25 से 50 बार। भाई ज़्यादा एरिया नहीं है बरामदे का, लेकिन अब भाई यहीं पे मुझे टहलना ठीक लगता है। वहाँ से मैंने देखा तो ये देखो हमारे यहाँ कबूतर का आना-जाना शुरू हो चुका है, यहाँ से मैं देख रही थी। और रास्ते का घर होने की वजह से बेचारों को सुकून नहीं मिलता। आते तो हैं लेकिन उड़ जाते हैं। पापा मॉर्निंग वॉक से आ चुके हैं, और बस उन्होंने दाना डाला यहाँ पे। और यहाँ बगल वाले घर में देखो, यहाँ पे सुकून उनको मिल रहा है, और यहाँ पे वो लोग बैठे हैं। बूंदाबांदी भी देखो कितनी जोरों से हो रही है, और हमारे बेला के जो फूल में एक घोंसला बना हुआ है, इसमें चिड़िया शायद अंडा दी है, क्योंकि आना जाना उसका शुरू हो चुका था। और यहाँ मैं देख ही रही थी तब तक जो कबूतरों का झुंड है उनके छत पे बहुत सारा आ चुका था, और मैं सोच रही थी मेरे बाहर नहीं आ रहे हैं ये लोग। अब वहाँ दाना खत्म होगा तो उम्मीद है कि वहाँ के बाद यहाँ आएंगे जरूर। तो मैं बस देख ही रही थी तब तक एक एक कबूतर करके यहाँ पे उतरना शुरू हो गए। और ये नज़ारा मुझे सुबह सुबह डेली देखने को मिल जाता है, और मुझे काफ़ी सुकून भी देता है। और इसी सुकून की वजह से सुबह मैं जब आती हूँ थोड़ा रुक के आती हूँ, और थोड़ी देर रुक के बरामदे में तब जाती हूँ। और ये जो दाना है वो पापा जब मॉर्निंग वॉक से आते हैं तभी वो डालते हैं। कभी कभी तो मैं भी थोड़ा बहुत यहाँ से डाल देती हूँ, और कभी कभी पापा यहाँ से, मतलब पापा तो डेली डालते हैं, मैं कभी कभी डालती हूँ। जब देखती हूँ कि पापा नहीं डाल रहे हैं, अगर चिड़िया इधर उधर मंडरा रही है, तो मेरा भी डालने का मन हो जाता है, लेकिन रेगुलर पापा ही डालते हैं। और बस इन्हें देखती रह गई थोड़ी देर, तब तक पतिदेव भी मॉर्निंग वॉक से आ चुके थे, और मुझे देखे वीडियो शूट करते हुए तो मुस्कुरा रहे थे कि बारिश में खड़ी होकर ये क्या कर रही है। होता है ना कि अभी सुबह का टाइम है, सुबह पहले काम होना चाहिए, क्योंकि सौर्यांश स्कूल भी जाएगा। वहां से मैं आई, बस हाथ पैर धुला, और यहाँ पे सौर्यांश के लिए बस नाश्ता मैंने तैयार किया, और आलू के पकौड़े मैंने बोला था ना कि वही बनाना है। पतिदेव भर रहे हैं पानी टब में। मैंने टब में पानी भरा था, उन्होंने बोतल में भरना शुरू कर दिया है। टब में मैं सुबह ही ताज़ा पानी भर देती हूँ, क्योंकि जब मैं बाहर जाती हूँ ना दरवाज़ा खोलने, तो उसी टाइम पे मैं दरवाज़ा खोलते ही लौटते समय सबमर्सिबल चला के आती हूँ, ताकि मैं टब का जो पानी है वो भर सकूँ। सुबह सुबह ताज़ा पानी किचन में फुल करके रखना ज़्यादा सही होता है, क्योंकि वो सारी चीज़ें हमें यूज करनी होती है खाना बनाने टाइम पे, फ्रिज में भरना है तब भी। तो ताज़ा पानी हो जाता है टब में, तो मुझे ज़्यादा सुकून देता है। वैसे रात में कहते हैं किचन में पानी भर के रखना चाहिए, तो मेरा टब जो है पूरा भरा नहीं रहता, खाली रहता है। जैसे आधा है तो आधा ही पड़ा रहता है। और यहाँ पे ये टिफ़िन मैंने नहीं धुली थी कल, तो बस टिफ़िन धोना शुरू कर दिया। टिफ़िन एक दिन पहले ही धुली रहती ज़्यादा अच्छा रहता है, सूखा रहता है। अब मुझे 2 काम करना होगा, पहली बात तो टिफ़िन को धुलना होगा तत्काल, और दूसरा इसे सुखाना भी होगा।
और यही है, जब हम एक दिन पहले धुल के शाम को रखते हैं तो सुखाने की झंझट जो है ना खत्म हो जाती है। तो अभी हमारी पकौड़ी बन चुकी है, जिसको भी खाना हो सुबह सुबह आप लोग आ जाओ। देखो सुबह का दिनचर्या बहुत ही मायने रखता है हमारे लिए। अगर थोड़ा थोड़ा करके अगर इसमें बदलाव लाया जाए तो बहुत ही अच्छी सुबह बन जाती है। अगर हम 10 बजे सो के उठ रहे हैं, 8 बजे सो के उठ रहे हैं, काम हमारा सारा लेट हो रहा है, चिड़चिड़ापन ऊपर से दिन भर बना हुआ है, तो हमारा जितना भी काम है वो बस वही काम होगा जो मेन इम्पोर्टेंट काम होगा। जो काम ऐसा है कि हमें यहाँ साफ सफाई करना है, इसे सही से रखना है, वो सारे काम फिर पेंडिंग 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 होता चला जाएगा। इसलिए समय का ध्यान रखें, समय से उठें और समय से उठकर थोड़ा सा ताजी हवा लें। अपने दिनचर्या में थोड़ा सा एक्सरसाइज, थोड़ी सी ताजी हवा, थोड़ा सा घूमना टहलना ये होना चाहिए। और जैसे ही मैं ना इसको तैयार करके बस वहाँ टिफिन वगैरह देकर आई, वैसे जोरों वाली बारिश होने लगी थी। फिर मेरा ना मन नहीं माना और मैं नहाने वाली भी थी, क्योंकि सिर्फ नाश्ता बनाया था और बिना नहाए ही बनाया था। तो मैं भाग के छत पे आ गई और सौर्यांश भी एक दो राउंड मारा, उसको मैंने खदेड़ दिया भाई नीचे जाओ। और उसके बाद फिर मैं अब यहाँ पे भीगने वाली हूँ कुछ टाइम तक। हेलो, गुड मॉर्निंग। जैसे मेरा थोड़ा सा काम खत्म हुआ वैसे बारिश होने लगी, तो कैसे मौका चूक सकते थे। मन किया बस थोड़ा सा नहा ले, क्योंकि नहाने जा ही रहे थे तो थोड़ा सा बारिश में भीग के खांसी इतनी तेज आ रही है आपके चक्कर में। नहीं देख रहे हैं। बारिश में भीगते टाइम एक चीज़ का मैं खास ख्याल रखती हूँ, जितने भी जो पाइप लगे हुए हैं ना उसमें जाके चेक करती हूँ कुछ फंसा तो नहीं, क्योंकि वो जब फंस जाता है तो पानी इधर उधर फिर निकलने लगता है। फिर लगता है वो साफ रहे ताकि पानी जितना भी यहाँ इकट्ठा हो, क्योंकि बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। और यहाँ पे जहाँ पे निकाल रही हूँ पाइप से पानी पत्ता वगैरह ना, यहाँ पे ये बेला का जो फूल है उसका पत्ता अक्सर ही झड़ा रहता है। तो इस वाले पाइप का खास ख्याल रखना होता है हमें, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ढलान भी है और ये पानी थोड़ा सा रसने लगता है नीचे की साइड। तो यहाँ पे मैंने पत्ता वगैरह जितना था वो निकाल दिया है और यहाँ पे पानी देखो हल्का से इकट्ठा है जहाँ पे काई था। और दूसरा जो है हमारे बगल में, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो रहा है और बारिश इतनी ज़ोर की हो रही थी कि जो बूंदें हैं वो हाथ वगैरह पे जब पड़ रही थी ऐसा लग रहा था। उस दिन ना इतनी तेज बारिश थी जो हम लोग भीगे थे, यहाँ तक कि बारिश की बौछार ना जैसे शरीर पे पड़ रही थी, वो चोट लग रही थी। बहुत तेज थी उस दिन की। नहाए थे आप? नहा लो, थोड़ा सा नहा लेते हैं। पूरे जब तक खत्म ना हो तब तक नहाओ। मुझे नहाता देख के ना पतिदेव भी नीचे से देखे कि मैं ऊपर हूँ तो बस चले आए वो भी। उन्होंने कहा मैं पीछे क्यों रह सकता हूँ, टाइम हो गया नहाने का, मुझे भी नहाने का मन है बारिश में। तो मैंने सर को भी बुलाना स्टार्ट किया, मैंने कहा आ जाओ। और ये देखो ये भी नहा रहे थे बारिश में। तो बस बारिश में नहाने के बाद जो हालत होती है वही वाली हो रही थी, ठंडी ठंडी सी नाक हो गई थी और काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो बस टॉवल वगैरह लपेट के मैं सीधा आई और यहाँ पे बस मैंने तेल निकाला। मैंने सोचा कि हर जगह ना थोड़ा सा होता है, हाथ पैर में लगा लो तो थोड़ी सी गर्माहट मिल जाती है। तो मैंने हाथ पैर में तेल लगाया और यहाँ पे बस सिंदूर लगाना है, क्योंकि पूजा करने जाना है इसके बाद। और बेटा भी मेरा स्कूल से आ चुका था। जैसे मैं छत पे आई, मैं और मेरे हस्बैंड ना, तो उसकी भी छुट्टी हो गई थी, मैसेज आ गया था तो वो आया कपड़ा चेंज करके, वो भी आ गया था। तो उस टाइम पे वीडियो वगैरह नहीं शूट हो पाई थी, तो वो भी भीगा, पतिदेव भीगे, मैं भी भीगी। बस बिटिया नहीं भीगी थी, क्योंकि परसों नरसों जब बारिश हुई थी ना तो वो नहाई थी, और जब वो नहाई थी तो उसको जकड़न हो गई थी, बहुत ज्यादा कोल्ड हो गया था। तो इसलिए उसको मैंने परमिशन नहीं दी भीगने के लिए। और ये महाशय जो है आए, तो इनको मैंने बोला कि लाओ तेल लगा दे, तो ये किनारे किनारे भगे जा रहे थे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि बॉडी ठंडी पड़ रही है थोड़ी सी और मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा था, हवा भी चल रही थी, बारिश भी हो रही थी, तो फिर थोड़ा सा तेल लग जाएगा ना तो अच्छा रहेगा। इसको भी मैंने तेल लगाया और बस अब जा रहे हैं पूजा करने। पूजा कर लें उसके बाद फिर बनाना है खाना। लगभग मेरे जितने भी काम थे सुबह के निपट, तो मैं आ गई पूजा रूम में और यहाँ पे मेरी नज़र पड़ी ये
मेरे चेहरे में पिंपल्स आ गया है। बारिश की वजह से पता नहीं क्यों 2-3 पिंपल्स आ गया है। पिंपल्स दाने हैं, क्या है, पुड़िया है, समझ में नहीं आ रहा। दर्द भी हल्का-हल्का सा कर रहा है। फिर मैं आ गई यहाँ पे पूजा करने। लड्डू गोपाल को थोड़ा-सा किया है प्यार और यहाँ पे उनको करवा रही हूँ स्नान गंगा जल डाल के और उसके बाद भोग, पूजा, आरती ये सारा कुछ। तो हमारे दिनचर्या में ये भी थोड़ा-सा होना चाहिए। काम के साथ-साथ थोड़ा-सा टाइम इसके लिए भी निकालना चाहिए। पूजा पाठ ना सही, धूप बत्ती तो घर में जलनी चाहिए। और मुझे अच्छा भी लगता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मैं पूजा पाठ करने वाली हूँ। मैं हर वीडियो में आप लोगों को बताती हूँ, लेकिन हाँ, ये है कि दिया जब जलाती हूँ तो एक आरती ज़रूर पढ़ती हूँ, जो गणपति भगवान की होती है, क्योंकि शुरुआत पूजा की गणपति भगवान से ही होती है। तो उनकी आरती करने के बाद फिर लक्ष्मी जी की आरती करती हूँ। कान्हा जी को थोड़ा-सा स्नान, वस्त्र, पोषण, भोग ये सारा कुछ करके इतना करते-करते मुझे लगभग हो जाते हैं 15 मिनट। कभी-कभी ज़्यादा भी टाइम लग जाता है, क्योंकि जब सारा काम हुआ रहता है तो मन करता है मंदिर में थोड़ी देर सुकून से बैठें। और जब काम नहीं हुआ रहता है तो फिर बस पूजा करके सीधा निकल जाती हूँ। कभी-कभी मन अशांत होता है, तब भी मन करता है कि यहाँ पे बैठे रहो आधे घंटे 15 मिनट। तो बस यहाँ पे अभी पूजा हो चुकी थी, आरती मैंने पढ़ चुकी थी मतलब, और यहाँ पे अब लक्ष्मी जी की आरती मैं पढ़ रही हूँ। वीडियो थोड़ा-सा फ़ास्ट कर दिया है और मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरी बॉडी हिल क्यों रही है। मैंने ऐसा तो नहीं किया कि भी हिल-हिल के मैंने आरती पढ़ा हो। और बस मेरी पूजा हो चुकी है। क्षमा याचना लास्ट में, भगवान जी से एक अरदास, सबका भला, मेरा भी भला। बस यहाँ पे हो चुकी। चलो अभी चलते हैं, तुलसी माँ को थोड़ा-सा प्रणाम करेंगे और दिया जलाएँगे, पूजा करेंगे। पूजा करने के बाद यहाँ दरवाजे पे खड़े होकर बाहर का नज़ारा देख रही थी, क्योंकि मौसम अभी भी बहुत अच्छा हुआ है। और बालों में मैंने अभी टॉवल लपेट रखा है, क्योंकि अभी जो है बाल बहुत ज़्यादा गीले थे। और देखो यहाँ पे बारिश कितनी हुई है, अभी भी हो रही है और हल्की-हल्की सी, अभी इतना नहीं हो रही है, कम हो गई है और यहाँ पे पानी पूरा भरा हुआ है। देखो हल्की-हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है, अभी ज़्यादा नहीं हो रही है। तो आज का मौसम ऐसा ही रहा। और बस वहाँ से आने के बाद जो अभी ज़िम्मेदारियाँ बची हैं भाई, खाना बनाने की जो मेन ज़िम्मेदारी होती है, क्योंकि हम गृहिणी, खाना ना बनाए तो पूरा परिवार हमारा भूखा रह जाएगा। तो सबसे पहली ज़िम्मेदारी बनती है कि समय पे काम निपटाने के बाद टाइम पर खाना बनाना हर बहू का धर्म होता है। और जैसा कि मेरे ससुर जी बहुत ही जल्दी खाना खाते हैं, मतलब लगभग 9:30 तक उनका जो काम है वो हो जाता है, पूजा पाठ भी हो जाता है, तो 9:30 तक वो खाना खाते हैं। तो इस वजह से मुझे इस बात का हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि कोई काम मैं छोड़ भी दूँ, लेकिन खाना नहा नहा के मुझे टाइम पे बनाना होता है, क्योंकि वो टाइम पर खाना खा लेते हैं और ये मेरी ज़िम्मेदारी बनती है। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना।